Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, this is Ankit with electrical knowledge. In this video, we will discuss about current, voltage and resistance. So, let's begin. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। तो आज का टॉपिक हमारा करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम करंट को देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वायर है और उस वायर में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। उसमें वायर में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब जो हमारे वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव थोड़ी ना कर रहे हैं। इनको मूव कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। वोल्टेज यहाँ पे किसका काम करता है? वोल्टेज हमारा यहाँ पे फोर्स का काम करता है। क्या किसका काम करता है? एक तरह का फोर्स का। इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये क्या काम करता है कि ये एक तरह का फोर्स का काम करता है, धक्का लगाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स में। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स में हमारा ये फोर्स लगेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तभी हमारा करंट बनेगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए यहाँ पे हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। हमारे वायर में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों चीज़ मिल जाती है हमें। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। अब हम रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? मैं आपको एंड में इनकी डेफिनेशन सब बता दूंगा, जिसको इंटरव्यू में आप बोल सकते हैं आसानी से। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारी एक तरह की बाधा होती है, रुकावट होती है, जो करंट को अपोज करती है। अपोज दी फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको क्या करती है? अपोज करती है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रुकावट लग रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए हैं ये यहाँ नहीं जा पाएंगे। यानी इसके वायर को यहाँ इस रेजिस्टर से पास नहीं कर पाएंगे, इस रेजिस्टेंस से पास नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम यहाँ बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारे वायर में तीनों चीज़ आ जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये नल है, इसमें से क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये वाटर जो फ्लो हो रहा है ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन। और ये वाटर कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा वोल्टेज। अब जैसे यहाँ पे बाल लगा हुआ है और इस यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है। अगर अब जैसे यहाँ पे हमारा नल को हम यहाँ तक बंद कर दें तो जो हमारा पानी होगा वो सिर्फ इतने गैप में से फ्लो हो पाएगा, तो पानी कम फ्लो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये हमारा क्या लग गया? रेजिस्टेंस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। अगर हमें इंग्लिश में आंसर देना है तो हमें इतना सब कुछ नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को मतलब फोर्स लगाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगाता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है हमारे। और हम इससे को ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के बीच जो चार्ज का डिफरेंस है, जो चार्ज में डिफरेंस है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये है यहाँ पे हमारा V1, ये हमारा यहाँ पे V2, बीच में क्या है? हमारा रेजिस्टेंस, और ये हमारा करंट। तो करंट हमारा फॉर्मूला होता है V/R, यानी V1 माइनस V2। यानी हाइयर पोटेंशियल से करंट फ्लो हो रहा है लोअर पोटेंशियल तक, और अपॉन में क्या आ जाएगा? हमारा रेजिस्टेंस। तो ये होता है हमारा वोल्टेज डिफरेंस, चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होता है। और इसको हम क्या करते हैं? V से ही डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी वोल्टेज की? वोल्ट होती है। और वोल्टेज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज जो हमारा मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से किया जाता है। और जो पैरेलल सीरीज़ में हमारा वोल्टेज होता है वो सेम होता है। यानी हमारे घर में जैसे 220 वोल्टेज आते हैं तो वो सेम होगा, मतलब पूरे सर्किट का वोल्टेज सेम होता है 220, बट करंट इज़ डिफरेंट। हर एक जैसे बल्ब का, फैन का, हमारे इन सब का करंट क्या होगा? अलग होगा, बट वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। यानी करंट
जैसे हमारा बल्ब है वो बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है, तो हमारा ऐसा नहीं है कि फ़ैन जो है धीमे चले, जितने वोल्टेज आ रहे हैं उतनी स्पीड से हमारा फ़ैन भी चलेगा। अब जैसे हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो वोल्टेज का हमारा फॉर्मूला होता है V=IR। इससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। इसका करंट क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। यानी कंडक्टर यहाँ पे हमारा कोई भी हो सकता है। जैसे कंडक्टर हमारे यहाँ पे वायर है, मतलब वायर हमारा कोई भी हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है वायर यहाँ पे। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना वही हमारा करंट कहलाता है, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी एम्पियर होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है करंट का, I=Q/T होता है। इससे हम करंट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे Q क्या हमारा चार्ज है, और T क्या है यहाँ पे हमारा टाइम। करंट को हम जो मेजर करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, आमीटर के द्वारा। यानी आमीटर से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। और इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम एंड वोल्टेज डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट होता है वो सेम होता है, और वोल्टेज जो होता है हमारा डिफरेंट होता है। रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस इज द मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस एक मटेरियल है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, हमारा रजिस्ट करता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी ओम होती है। और जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है R=ρ/L/A। यानी L जो है हमारा लेंथ ऑफ वायर है, और जो A है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो रो है यहाँ पे हमारे वो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और ये R जो है हमारा वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जो एरिया है वो जब ज़्यादा होता है तो हमारा रेजिस्टेंस होता है कम। मैं इसको समझाता हूँ आपको। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि इसका वायर है, यहाँ पे दो वायर हमारे पास, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यानी इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है करंट बाहर निकलने का, ये क्या है यहाँ पे हमारा कम है। तो जब ये कम है तो करंट कम फ्लो होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम लग रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इफ़ यू आस्क एनी क्वेरी फ्रॉम दिस वीडियो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.